तो जीत लिया हमने सैफ चैंपियनशिप 2023 बहुत ही शानदार तरीके से। एक नर्व रैकिंग मैच मैं बोलूँगा, लगातार दूसरा पेनल्टी शूट आउट। लेबनान को भी हराया था सेमीफाइनल में पेनल्टी शूट आउट में, फाइनल में कुवैत को आज हराया। और कुवैत को हराना बहुत बड़ी बात है। अगर आप कुवैत का रन देखेंगे इस टूर्नामेंट से पहले तो काफ़ी अच्छे एक रन ऑफ फॉर्म से आ रही थी। यूएई जैसी टीम्स को वो हरा के आ रहे थे, तो एक डिफिकल्ट टेस्ट होने वाला था हमारे लिए कुवैत। और पहले मैच में हमको पता भी चला था, लेकिन वहीं पे हमारी जो परफॉर्मेंस थी पहले मैच में वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। अगर रिजल्ट पे ना जाके सिर्फ मैच की बात करूँ तो प्रॉपर वो हमारा मैच था। 1-1 भले ही उसका स्कोर था, लेकिन हम डिजर्व करते थे वो मैच जीतना। वो अनलकी रह गए अनवर अली की, उनके डिफ्लेक्शन से बॉल नेट में चली गई थी तो 1-1 हो गया था। लेकिन आज के अगर मैं मैच की बात करूं तो बहुत माइंड गेम्स खेल रही थी कुवैत। स्टॉप स्टार्ट टाइप का मैच हो रहा था बहुत ज़्यादा। हर चीज़ पे मौन कर रहे थे, रो रहे थे, छोटी छोटी चीज़ों पे मतलब इशू क्रिएट कर रहे थे जिस तरीके से रेफरी डिसीजंस दे रहे थे। और बहुत ही ज़्यादा मतलब एक इरिटेटिंग सा माहौल क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे। और ये करती हैं टीम्स जब इतना बड़ा एक मैच होता है। तो हमने जब डिस्कस भी किया था प्रीव्यू में तो हमको पता था कि ये मैच किसी भी महीने में आसान नहीं होने वाला है, और वही हुआ। और जिस तरीके से कुवैत ने काउंटर अटैक पे गोल स्कोर किया तो वो जो है एक मैं कहूँगा सकर पंच था, बिकॉज इंडिया उतना ख़राब नहीं खेल रही थी। आई थिंक अगर हम अपनी गेम की बात करें, हाँ मिडफील्ड आसानी से बाईपास कर रही थी कुवैत, लेकिन हम भी काफ़ी अच्छे से शेप में आ जा रहे थे वापस। तो उनको इतने क्लियर कट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रहे थे। प्रॉब्लम ये हुई कि काउंटर अटैक पे उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली और वो वहाँ पर कंपोजर रख के उन्होंने वो गोल स्कोर कर दिया। लेकिन उसके अलावा आई थिंक ओवरऑल हमारा गेम बहुत अच्छा था। और यहाँ पर मैं एक चीज़ हाईलाइट करना चाहता हूँ कि पास्ट में जब हम हमारी टीम को देखते थे गोल कंसीड करते हुए तो बहुत बार ऐसा होता था कि हम कमबैक नहीं कर पाते थे, शोल्डर्स ड्रॉप हो जाते थे, किसी भी तरीके का कुछ हमको दिखता नहीं था। लेकिन यहीं पे ही हमको ईगोर स्टीमैच की तारीफ करनी होगी। 2019 में ईगोर स्टीमैच आया था और आज 2023 हो रहा है और अभी उनके जाने की बातें चल रही है क्योंकि उनका कॉन्ट्रैक्ट रन डाउन होने वाला है। और इनिशियली जब वो स्टाइल ऑफ प्ले चेंज करना चाह रहे थे इंडिया का, जो कि बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग बॉल बेस्ड था, पोजेशन बेस्ड उन्होंने किया थोड़ा सा। अगर आप पहले गोल में भी देखें, जैसे मैं ईगोर स्टीमैच की मैं तारीफ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेंटालिटी भी वो लेके आए इस टीम में। इस टीम ने शोल्डर्स ड्रॉप नहीं किए, लगे रहे। और अगर आप पहला गोल देखें जिस तरीके से आशिक ने ड्रिबल किया, फिर सुनील सर का वो शानदार पास बिल्कुल लाइन के बीच में से सहल का रन स्पॉट किया और सहल ने जिस तरीके से फिर स्क्वायर कर दिया चांगते के लिए, बहुत ही बेहतरीन गोल। और इस तरीके के गोल जब स्कोर होते हैं तो बड़ा मजा आता है देखने में। और ये जो चीज़ है ये ईगोर स्टीमैच की वजह से हुई है, मेंटालिटी कमबैक करने की और इस तरीके की फुटबॉल खेलना। तो वहां से जो है हमने बहुत अच्छी फुटबॉल खेली। लेकिन एक जो फिर हमारी गलती हो जाती है, जो परसिस्टेंटली प्रॉब्लम रही है और इस टूर्नामेंट में भी हमने बहुत देखा है कि हाफ चांसेस जब हमको मिलते हैं तो उन पे हमारी जो डिसीजन होती है या जो हमारा शॉट लेने का तरीका होता है वो शायद उतना अच्छा नहीं होता जब हम गोलकीपर को टेस्ट कर पाए। लेकिन आई थिंक गुरप्रीत सिंह संधू बेहतरीन परफॉर्मेंस। नॉर्मल टाइम के एडिट टाइम में एक अपॉर्चुनिटी मिली थी, नियर पोस्ट पे कुवैत ने शॉट मारा और उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से सेव किया। गुरप्रीत ने हमको मैच में रखा। बाकी अगर मैं बात करूं स्ट्रक्चर की तो टीम का स्ट्रक्चर बहुत अच्छा था, किसी भी तरीके से ज़्यादा क्लियर कट अपॉर्चुनिटीज़ मिली नहीं।
कुवैत को, और फिर सेम हमने अपनी सॉलिड जो स्ट्रक्चर थी उसको मेंटेन किया एक्स्ट्रा टाइम में। और पेनल्टी शूट आउट में तो खैर आपने रिएक्शंस देख ही लिए क्या थे, और पेनल्टी शूट आउट में हमेशा कहता हूँ लॉटरी होती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो नर्व रखी हमारे प्लेयर्स ने, यू हैव टू फील फॉर उदानता। अगर मान लीजिए कुछ गड़बड़ हो जाती तो उनको शायद ब्लेम किया जाता कि उन्होंने पेनल्टी मिस करी, लेकिन आई एम हैप्पी कि ऐसा नहीं हुआ। एंड गुरप्रीत सिंह संधू केम टू आवर रेस्क्यू और को क्या शानदार सेव किया लास्ट में, मज़ा ही आ गया और चैंपियन बना दिया हमको। यहाँ पे मैं एक बात करना चाहता हूँ सुनील छेत्री सर की। आई थिंक कोई भी अब इंडिया का गेम जो है उनके मेंशन के बिना तो हम बात नहीं कर सकते उस गेम के बारे में। तो अगर आप आज का मैच देखेंगे ना तो बहुत सारे प्लेयर्स क्रैम्प आ रहे थे, उनको इंजर्ड हो जा रहे थे और कीप अप नहीं कर पा रहे थे। बहुत मुश्किल होता है इस तरीके की इंटेंस फुटबॉल खेलना। 120 मिनट तक आज एक्स्ट्रा टाइम में मैच किया था, लेकिन जो बंदा 39-40 की एज का है और वो पूरे 120 मिनट लेबनान के अगेंस्ट और फिर आज फाइनल में इतना क्रूशल गेम बिना किसी शिकन के, और आपको उनको देख के लगेगा ही नहीं कि उनकी इतनी ज़्यादा एज है। और मतलब यूजुअली जो है जब बॉडी आपकी ओल्ड होने लगती है तो आपको प्रॉब्लम आती है, इंजरीज आपकी रिकरिंग होती हैं, और यहाँ पर ये टेस्टिमेंट है उनकी फिटनेस को कि कितना फिट है ये बंदा। 120 मिनट तक खेला, जहाँ पे जो बाकी प्लेयर्स हैं उनको क्रैम्प्स आ रहे हैं, इंजरीज हो रही हैं और वो कोप अप नहीं कर पा रहे, लेकिन यहाँ पर एक बंदा है जो कैरी किए हुए पूरी टीम को, और जिस तरीके से फिर उन्होंने अपनी पेनल्टी भी कन्वर्ट करी, और वो लीडरशिप और वो कैप्टन की ज़रूरत होती है ऐसे क्रंच मोमेंट्स पे फील्ड पे, और वो मेक श्योर करते हैं कि इज़ ऑलवेज देयर फॉर द टीम। और जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। बेस्ट प्लेयर का अवार्ड मिला उनको, हाईएस्ट गोल स्कोरर हैं टूर्नामेंट के, तो मतलब और कुछ है नहीं जो मैं बोल सकता हूँ उनकी तारीफ में। बट अब यहाँ पर अगर मैं इंडियन फुटबॉल की बात करूँ तो एक जो चीज़ है कि अब हमारी फाउंडेशन ले हो चुकी है, मुझे ऐसा लगता है। एंड आई रियली होप कि ईगोर स्टीमैच प्लीज़ रुक जाएं, क्योंकि ईगोर स्टीमैच ने ये फाउंडेशन ले करी है। अब कोई नया मैनेजर आता है, वो फिर से क्या करेगा, नई सारी चीज़ें इनकलकेट करने की कोशिश करेगा, नई फिलॉसफी लागू करेगा। 2012 में भी ऐसा हुआ था जब वो हॉलैंड के मैनेजर आए थे और फिर हमारी रैंक बहुत ज़्यादा नीचे गिर गई थी। तो हमेशा क्या होता है, 1 स्टेप फॉरवर्ड 2 स्टेप्स बैक, ये हमारा सिनारियो रहा इंडियन फुटबॉल का। लेकिन हमको अब ऐसा बंदा चाहिए जो ईगोर स्टीमैच अगर नहीं भी कंटिन्यू करते हैं तो उन्होंने जो अच्छा काम किया है उसको आगे कैरी फॉरवर्ड करें और इस टीम को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाएं, ये हमको चाहिए। अब फाउंडेशन ले हो चुकी है, हम अब लेबनान, कुवैत जैसी अच्छी टीम्स के अगेंस्ट अब बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहे हैं, मैचेस जीत रहे हैं। अब हम एक अच्छे रन पे हम चल रहे हैं, एशिया कप की तरफ बिल्ड कर रहे हैं, और यहाँ से जो है अब हमको बिलीफ रखना पड़ेगा कि हम बढ़ सकते हैं आगे, एंड वी कैन क्लाइम अप द रैंक्स इन द फीफा रैंकिंग, एंड नॉट ओनली इन फीफा रैंकिंग। जो हमारा अल्टीमेट गोल है कि हमको एशिया कप में अच्छा परफॉर्म करना है, हमको फीफा वर्ल्ड कप में अल्टीमेटली क्वालिफाई करना है, तो वो बिल्कुल भी फारफेच नहीं है अगर हम ऐसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस करते रहेंगे। तो जैसा मैंने कहा 2019 में अगर आप ईगोर स्टीमैच की बात करें तो शुरू में बहुत क्रिटिसिज्म मिला था उनको जब रिजल्ट्स इंडिया की तरफ नहीं जा रहे थे, और वो होता है जब आप एक नया स्टाइल ऑफ प्ले लागू करने की कोशिश करते हैं और एक नई आप फिलॉसफी लाते हैं। तो जब आप नया घर बना रहे हैं तो पुराने घर को आपको तोड़ना पड़ेगा, उसको ठंडा करना पड़ेगा, उसके बाद आप जो है नई दीवारें बनाएंगे, नया सारा कुछ होगा और फिर वो सुंदर लगेगा। तो बिल्कुल यही चीज़ है। और अगर आप देखें हम पहले बहुत ज़्यादा लॉन्ग बॉल्स खेलते थे, फिजिकलिटी हमारे अंदर थी नहीं, तो वो गेम जो है फीजेबल ही नहीं था हमारे लिए। तो हमारी स्ट्रेंथ्स को जो है मद्देनज़र रखते हुए ईगोर स्टीमैच ने ये गेम प्लान जो है हमको खिलाना स्टार्ट किया और उसके रिजल्ट्स अब आपको दिख रहे हैं। और दूसरी एक चीज़ है, अगर मान लीजिए ईगोर स्टीमैच के बाद कोई भी और कोच आता है तो ये ना बोले कि यार यहाँ पे तो देखो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ये लिमिटेशंस हैं, ऐसा मौसम है, ये फलाना है, ये ठिकाना। ये हम सबको पता है, हम सबको पता है कि हम क्यों उस लेवल पे नहीं है, तुम क्या कर रहे हो ये बताओ। तो लिमिटेशंस को ध्यान में रखते हुए, जिसको पता है कि हमारे क्या कंस्ट्रेंट्स हैं, हमारी क्या कमजोरियां हैं, उसको ध्यान में रखते हुए हमको डेवलप करे। और होपफुली जिस तरीके से अब टर्नआउट भी हो रहे हैं क्राउड के और जिस तरीके से लोग अब इंटरेस्ट भी ले रहे हैं इंडियन फुटबॉल में, आई थिंक स्पॉन्सर्स और जो बड़े कॉरपोरेट्स हैं वो भी थोड़ा अब नज़र डालेंगे इंडियन फुटबॉल की तरफ, और पैसा एक बार और थोड़ा सा आएगा तो मेरे ख्याल से स्थिति जो है और ज़्यादा इंप्रूव होगी। लेकिन अभी के लिए आई थिंक इट्स टाइम टू सेलिब्रेट एंड लुक फॉरवर्ड टू किंग्स कप, फिर मर्देगा कप एंड देन अल्टीमेटली द एशिया कप। तो जितना हम अपने से बेहतर टीमों से खेलेंगे ना और उनको हराएंगे तो उतना ही हम में कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और उतना ही जो है हमारा फुटबॉल और बेहतर होता जाएगा। एंड ऑल क्रेडिट गोज टू ईगोर स्टीमैच एंड टीम एंड द प्लेयर्स हु आर टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। और इतने क्रंच मोमेंट्स में, इतने बड़े हाई प्रेशर गेम में दे केम आउट, दे परफॉर्म्ड और कम बैक किया। एक गोल कंसीड करने के बाद कम बैक किया, ये मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी आज की जीत की।
मैं सही बता रहा हूँ, बहुत मज़ा आया मुझे। तो क्या है आपकी राय, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। कैसा लगा आपको मैच, हु वाज योर स्टैंड आउट प्लेयर। अब यहाँ से आगे जाने के लिए व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि वी हैव टू बिलीव एंड वी हैव टू बैक आवर टीम, एंड होपफुली हम जो है अच्छी चीज़ें अचीव कर सकते हैं एज इंडियन फुटबॉल टीम। चलिए फिर मिलते हैं आपसे, जब तक ध्यान रखिए अपना, टेक केयर एंड जय हिंद, जय भारत।